मैं अनिल मौर्य अपने यूट्यूब चैनल अभ्युदय इंडिया पे आपका स्वागत करता हूँ। दोस्तों, हम आज एनसीईआरटी के 9.1 प्रश्नावली को सॉल्व करेंगे। ठीक है, ये हमारा ऊंचाई और दूरी का चैप्टर है। ठीक है, इसमें हम पहले 3 पार्ट में ये वीडियो बनाएंगे हम। ठीक है, और पहला पार्ट जो है 1 से लेके 5 क्वेश्चन तक सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए देखिए ये सब क्वेश्चन है। ठीक है, पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन तक हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, वीडियो को पसंद आएगा तो लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, तो चलिए हम अपना सॉल्व स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, ऊंचाई और दूरी के क्वेश्चन लगाने से पहले कुछ हम बेसिक जानकारी जान लेते हैं जो क्वेश्चन लगाने में आसान होगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम उन्नयन कोण और अवनमन कोण देख लेते हैं। ठीक है, तो उन्नयन कोण होता है दोस्तों, मज़े से मान लो कि आप यहाँ पे खड़े हैं और यहाँ पे एक मीनार है। ठीक है, तो आप जब यहाँ से देखेंगे तो इस शिखर को देख रहे हैं, तो इसके बीच जो कोण बनेगा, यहाँ पे जो कोण बन रहा है, कोण बन रहा है, तो वही आपका क्या होता है, उन्नयन कोण होता है। ठीक है, जब आप नीचे से ऊपर की ओर देखेंगे तो यहाँ पे जो कोण बनेगा ये क्षैतिज, मान लीजिए क्षैतिज। ठीक है, ये क्षैतिज रेखा है। ठीक है, और इसके बीच जो होगा कोण उन्नयन कोण होगा। ठीक है, अब अवनमन कोण देख लेते हैं। ठीक, अवनमन कोण देखिए, मान लीजिए जब आप ऊपर से देखेंगे, उन्नयन कोण जो होता है आप नीचे से देखते हैं ऊपर की तरफ तो उन्नयन कोण बनता है, और ऊपर से जब आप नीचे की तरफ देखते हैं, मान लीजिए कोई यहाँ पे एक वस्तु है और यहाँ से आप मान लीजिए कोई मीनार है, आप उससे मतलब छत है वहाँ से देख रहे हैं, नीचे की ओर देख रहे हैं, तो यहाँ पे जो बनेगा, ठीक है, यहाँ से जो कोण बनेगा अवनमन कोण होगा। और यही कोण दोस्तों, ये जो कोण बनना है ये क्षैतिज तो आपका ये हो गया। ठीक है, क्षैतिज रेखा ये हो गया। ठीक है, और इसके बीच और जो आपका दृष्टि रेखा जो आप देख रहे हैं, इसके बीच जो कोण बन रहा है ये वाला, यही आपका क्या हो गया, अवनमन कोण ये होगा। और यही अवनमन कोण जो होता है इस कोण पे, इस कोण के क्या होता है, बराबर होता है। ठीक है, यहाँ पे जो कोण बनेगा वो इस कोण और इस कोण दोनों क्या होंगे, ये आपस में बराबर होंगे, मतलब जो यहाँ पे कोण बनेगा वही कोण यहाँ पे बनेगा। ठीक है, और कुछ बातों को जान लेते हैं हम, जैसे कि मान लीजिए कि जैसे मतलब ये कोण, ठीक है, ये हमारा एक त्रिभुज हो गया। ठीक है, समकोण त्रिभुज, ये हमारा समकोण त्रिभुज हो गया। यहाँ से मान लीजिए उन्नयन कोण बनेगा। ठीक है, और मान लेते हैं इसे ए बी सी, ये मान लीजिए किसी की ऊंचाई है। ठीक है, तो इसमें 3 भुजा होती है समकोण त्रिभुज में। मान लीजिए कि ये 3 भुजाएं हैं, तो मान लीजिए इसमें से कोई एक भुजा दी हुई है। ठीक है, कोई एक भुजा दी हुई है, मान लीजिए ये दी हुई है। ठीक है, तो समकोण त्रिभुज में यदि कोण मालूम हो, कोण मालूम हो और एक भुजा दी हो तो हम आराम साथ ये भुजा भी याद कर सकते हैं, ये भी याद कर सकते हैं। मान लीजिए कि कोण दिया हो, ये भुजा दी हुई है, मान लीजिए कि 5 मीटर दिया हुआ है, तो ये भुजा भी याद कर सकते हैं, ये भुजा भी याद कर सकते हैं। ठीक है, कैसे, देखिए लाल यल लाल बटे कक्का, कक्का ये तो आप जानते होंगे कि लंब बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण, लंब बटा आधार होता है। ठीक है, तो मान लीजिए कि जब आप एक भुजा जानते हैं और दूसरी भुजा ज्ञात करनी हो, ये काफ़ी सॉल्व करने में काफ़ी आसानी होगी। ठीक है, क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे तो काफ़ी आसानी होगी। तो ये देखिए, मान लीजिए कि ये भुजा दी हुई है। ठीक है, ये भुजा दी हुई है, कोण दिया हुआ है, हमें ये ज्ञात करना है। ठीक है, तो ये वाला और ये वाला कौन सी
मतलब कौन से थीटा में होगा, मतलब देखिए ऐसे ये हो गया हमारा, जैसे मान लीजिए ये कोण है, इसके सामने क्या होगा, लंब होगा, और ये क्या होगा, आधार होगा, ये कर्ण होगा। ठीक है, तो मान लीजिए कि यहाँ पे ये लंब है और ये क्या है, आधार है। तो लंब और आधार किस में है, ये देखिए साइन होता है, ये साइन होता है, ये कास होता है, ये टेन होता है। ठीक है, और ये कॉट होता है, ये कोसेक होता है। ठीक है, ये कोसेक होता है। तो मान लीजिए कि जैसे लंब और आधार किस में है, टेन थीटा में। ठीक है, टेन थीटा, तब यहाँ पे किसका उपयोग करेंगे, टेन थीटा का उपयोग करेंगे। मान लीजिए कि ये भुजा दिया हुआ है, ये ज्ञात करना है। ठीक है, और कोण दिया हुआ है, तो ये कर्ण बटा आधार किस में है, कर्ण बटा आधार या आधार बटा कर्ण, ये कास में है। ठीक है, आधार बटा कर्ण। ठीक है, आधार बटा कर्ण, ये दोनों आधार बटा कर्ण, तो ये कास लग जाएगा। और लंब मान लीजिए दिया हुआ है। ठीक है, कर्ण ज्ञात करना है, तो लंब और कर्ण किस में है, लंब कर्ण साइन में है, तो साइन लगेगा। ठीक है, तो यही आपको बताना था। अब चलिए हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अब हम पहले क्वेश्चन को देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है कि एक सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है जो अच्छी तरह से तनी हुई है। एक डोर है, एक सर्कस का कलाकार है, जैसे मान लीजिए कि ये डोर है। ठीक है, ये क्या है, एक डोर है, कितनी लंबाई है, 20 मीटर। सर्कस का कलाकार है, इस पर चढ़ रहा है। ठीक है, इस पर चढ़ रहा है। ठीक है, और भूमि पर सीधे लंबे खंभे के शिखर से बंधा हुआ है। ये जो डोर है, यहाँ से जो ये खंभा है, मान लीजिए कि ये खंभा है। ठीक है, और यहाँ पे बंधा हुआ है ये शिखर से। ठीक है, ये डोर है, यहाँ से चढ़ रहा है। सर्कस का कलाकार यहाँ पे इस 20 मीटर लंबाई दी हुई है। यदि भूमि स्तर से के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण, यहाँ देखिए 30 अंश का कोण बनना है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या ज्ञात करना है, खंभे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, ये ज्ञात करना है। ठीक है, अब क्वेश्चन देखिए कह क्या रहा है, क्वेश्चन कर रहा है कि एक खंभा है। ठीक है, क्वेश्चन कर रहा है एक खंभा है और उसके जो शिखर है उससे डोरी बंधी हुई है। ठीक है, यहाँ पे, ठीक है, डोरी यहाँ बंधी हुई है और इससे जो कोण बन रहा है यहाँ पे 30 अंश का बन रहा है। ठीक है, और ये तो हमारा शिखर हो गया। अब जो सर्कस कलाकार है यहाँ से चढ़ेगा। ठीक है, और इसकी ऊंचाई हमें खंभे की ऊंचाई का रहा है ज्ञात करने के लिए। ठीक है, खंभे की ऊंचाई ज्ञात कर, तो मान लेते हैं खंभे की ऊंचाई कितनी है, एच है। ठीक है, एच मीटर। ठीक है, इसे हम मान लेते हैं ए बी सी। ठीक है, ये दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 20 मीटर। ठीक है, 20 मीटर ये दिया हुआ है। ठीक है, अब देखिए हम क्या बताए थे कि हम जैसे अभी अभी बताए हैं कि इसे मान लीजिए ये दिया हुआ है, कोण दिया हुआ है, ये हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो ये क्या है, कोण के सामने वाला लंब होता है, ये कर्ण होता है, ये आधार होता है। ठीक है, तो अब ये तो दिया हुआ है, ये ज्ञात करना है हमें। ठीक है, ऊंचाई में उसकी खंभे की ऊंचाई तो ज्ञात करना है, ये दिया हुआ है, तो ये और ये किस में है, जैसे मान लीजिए कि ये क्या है, लंब है और ये क्या है, कर्ण है। तो अब देखिए लंब बटा कर्ण किस में है, लंब बटा कर्ण किस में है, साइन में है। ठीक है, तो हम क्या लगा देंगे, साइन। साइन, इसमें आपको लिखना हो तो लिख लीजिए कि माना खंभे की ऊंचाई एच मीटर है। ठीक है,
त्रिभुज ABC में कोण ABC जो बीच में रहता है उसी को यहाँ पे बीच में लिखते हैं। कोण जो होता है बीच में ABC, कोण जो होता है ये बीच में रहता है, ठीक है। तो कोण ABC बराबर 30 डिग्री, ठीक है, 30 अंश, ठीक है। अब हमें क्या लगाना है, साइन लगाना है, ठीक है। कैसे पता चला, लंब बटा कर्ण, ये ज्ञात करना है, ये दिया हुआ है, ठीक है, लंब बटा कर्ण। तो साइन 30 अंश, साइन 30 अंश बराबर क्या है, लंब बटा कर्ण। लंब क्या है, AC है, AC बटा BC, ठीक है। और साइन 30 अंश का मान होता है 1/2, और क्या इसका मान क्या होगा, इसका तो दिया हुआ है, इसका हमें ज्ञात करना है, ठीक है। तो हम AC बराबर H माने हैं तो H हो जाएगा, और BC का मान 20 मीटर दिया हुआ है, ठीक है। अब क्या होगा, पक्षांतर कर देते हैं, यहाँ पे ये चला जाएगा, इस तरफ चला जाएगा, ये इस तरफ हो जाएगा, ठीक है। 20 में 20 हो जाएगा, ठीक है। इसका इसमें गुणा कर देंगे, 20 हो जाएगा, और बराबर इसका इसमें गुणा जाएगा, ये भाग में इस तरफ जाएगा, गुणा हो जाएगा 2H, ठीक है। H बराबर क्या हो जाएगा, 2 इस तरफ चला आएगा, ठीक है। तो गुणा में है, इस तरफ हो जाएगा, भाग में हो जाएगा, तो 20/2, ठीक है। अब H बराबर कितना हो जाएगा, 2 दहा में 20, 10 मीटर, ठीक है। H यानी इसकी ऊंचाई कितनी आ गई, खंभे की ऊंचाई 10 मीटर होगा, ठीक है। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर, H बराबर 10 मीटर। ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा H बराबर 10 मीटर, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है, ठीक है। आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है और इसके साथ 30 अंश का कोण बनाता है। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहाँ पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है। पेड़ की ऊंचाई याद कीजिए। ये क्वेश्चन जैसे कह रहा है कि मान लीजिए कि एक पेड़ है, ठीक है, ये क्या है, पेड़ है, ठीक है, और ये आंधी आती है तो टूट जाता है, ठीक है। ये आंधी आती है तो टूट जाता है। तो मान लीजिए कि यहाँ से हम मानते हैं कि ये जो सिरा यहाँ से आता है ये टूट के ऐसे गिर गया है, ठीक है, टूट के ऐसे ये आज जो है सिरा इस तरफ गिर गया है, ठीक है। ये वाला सिरा यहाँ पे टूट के गिर गया है, ठीक है। अब हम इसे मान लेते हैं, मान लीजिए कि ये ए है, अपने हिसाब से मान लेते हैं, कुछ मान लेते हैं A B C, यहाँ पे D मान लेते हैं, ठीक है। अब देख लेते हैं क्या कर रहा है। 30 अंश का कोण बनाता है, ठीक है। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी तथा पेड़ का शिखर जमीन को छूता है, ठीक है, 8 मीटर है। ये जो कर रहा है, ये कह रहा है कि 8 मीटर, ये जो इसे क्या कहते हैं, इसे पाद बिंदु कहते हैं, ठीक है। ये क्या है, पाद बिंदु है। और जो ये पेड़ का शिखर जो ये यहाँ तक पेड़ था, ये तो टूट के यहाँ से यहाँ तक यही वाला गिर गया, इस तरफ हो गया, ठीक है। ये तो सिरा है, पेड़ का शिखर है, ये पाद बिंदु है, ठीक है। ये बोला है कि कितना मीटर है, 8 मीटर है, हाँ 8 मीटर है, ठीक है, 8 मीटर है। और हमें क्या ज्ञात करना है, हमें पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करना है, ठीक है, पेड़ की ऊंचाई में ज्ञात करना है। मान लीजिए, तब हम चलिए सॉल्व करते हैं। मान लेंगे कि पेड़ की ऊंचाई कितनी है, पूरा यहाँ से यहाँ तक H मीटर है, ठीक है,
एच मीटर मान लेते हैं, पेड़ की सब ऊंचाई क्या होगी, एच होगी। यदि मान लीजिए कि हम ये निकाल दें और ये निकाल दें तो हमें ज्ञात हो जाएगा। यहाँ पे कोण कितना दिया हुआ है, यहाँ से कोण बना रहा है, कितना कर रहा है, 30 डिग्री, ठीक है, 30 डिग्री यहाँ पे कोण बना रहे हैं। तो पेड़ की ऊंचाई, ये भी तो यहाँ पे टूट के गिरा हुआ है, तो ये ज्ञात कर लें, ये ज्ञात कर लें तो हमारा पेड़ की ऊंचाई आ जाएगी। इस दोनों को जोड़ देंगे तो पेड़ की ऊंचाई तो हो ही जाएगी, यही तो टूट के गिरा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे चलते हैं। पहले देखिए हमने बताया है कि कोण कोण दिया हो और एक सिरा दिया हो तो हम ये भी ज्ञात कर सकते हैं, ये भी ज्ञात कर सकते हैं। तो पहले हम क्या करते हैं, ये ज्ञात कर लेते हैं, ठीक है, AC ज्ञात कर लेते हैं। तो अब बताइए AC क्या है, AC हमारा कण है, ठीक है। यहाँ पे लिख देते हैं लाल बटे कक्का, ठीक है, कक्का। अब बताइए जो ये हमारा कण है और आधार है, तो आधार बटा कण किस में है, आधार बटा कण किस में है, ये कास होता है, पहला वाला साइन होता है, दूसरा वाला कास होता है, तीसरा वाला टेन होता है, और कॉट होता है, ये सेक होता है, और ये कोसेक होता है, ठीक है। तो हमारा ये आधार बटा कण किस में होता है, कास होता है। तो कास 30 अंश बराबर आधार बटा कर्ण, आधार क्या है, AB है, AB बटा AC, ठीक है। तो काश 30 अंश का मान क्या होता है, करीब 3/2 होता है, ठीक है। काश 30 अंश का मान करीब 3/2 होता है। और AB बराबर क्या हो जाएगा, AB बराबर हमें मालूम है 8 और AC हमें ज्ञात करना है, ठीक है। तो AC हमें ज्ञात करना है, AC बराबर अब क्या हो जाएगा, अब इसे सॉल्व करते हैं। यहाँ गुणा इसका, इसके यहाँ पे √3 AC बराबर ये क्या है, 8 दूनी 16, ठीक है। AC बराबर क्या हो जाएगा, 16 बटा, इस तरह चला जाएगा, ये गुणा में भाग में हो जाएगा, ठीक है, 16√3, ठीक है। अब AC हमें ज्ञात हो गया, AC हमें ज्ञात हो गया। अब ये हम ज्ञात कर लें, BC बराबर ज्ञात कर लें, तो पेड़ की ऊंचाई हमें ये इन दोनों को, इसको जोड़ देंगे प्लस इसको जोड़ देंगे तो पेड़ की ऊंचाई पूरी आ जाएगी, ठीक है। तो अब क्या करते हैं, आप देखिए अब क्या लगाएंगे, कौन सा कोण लगाएंगे, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये हमें ज्ञात है, ठीक है, ये ज्ञात है, ये हमें ज्ञात करना है। तो आधार बटा लंब, आधार बटा या लंब बटे आधार, लंब बटे आधार किस में है, लंब बटे आधार 10 में है। तो 10 क्या हो जाएगा, अब त्रिभुज लगा देते हैं, 10 30 अंश बराबर हो जाएगा लंब बटे आधार, लंब क्या है हमारा BC है, BC बटा AB, ठीक है। √3 का 30 अंश का मान होता है 3, ठीक है। BC हमें ज्ञात करना है और AB 8 दिया हुआ है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, इस तरह गुणा कर देते हैं, 8/8 √ ये इस तरह से भाग में गुणा हो जाएगा, तो गुणा हो जाएगा तो इसमें गुणा हो जाएगा, ठीक है। BC बराबर ये है, ठीक है, BC बराबर इतना आ गया, ठीक है। और AB बराबर हमें ये हो गया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हमें पेड़ की पूरी ऊंचाई ज्ञात करना है, ठीक है। तो यहाँ पे AC और
BC जोड़ देते हैं, ठीक है, AC और BC जोड़ देते हैं। पेड़ की ऊंचाई, पेड़ की ऊंचाई बराबर AC, यही है जो यही ऊंचाई है, तो AC प्लस BC। AC का मान कितना आया हुआ है, AC का मान, और BC का मान √3, ठीक है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, √3 यहाँ पे नीचे हो जाएगा, ये हर है क्या है, सेम है, तो √3 हो जाएगा, ये प्लस जुड़ जाएगा, ठीक है, और दोनों जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा, ठीक है, 24 बेटा √3। अब दोस्तों अंडर रूट जो यदि अंडर रूट नीचे है तो आप अंश और हर में √3 का गुणा कर दीजिए, अंडर रूट नीचे नहीं रहता है, ठीक है। तो इसको समाप्त करने के लिए अंडर रूट जो यहाँ पे रहेगा उसी से गुणा करेंगे, ठीक है, √3 है, √3 ऊपर नीचे गुणा कर दीजिए, ठीक है। तो हो जाएगा 24 √3, √3 में √3 का गुणा करेंगे तो 3 आ जाएगा, ठीक है, 3 आ जाएगा। कैसे याद कर, कैसे होगा, जैसे सेम जो सेम आ जाता है, ठीक है, √3 यहाँ भी है, 3 अंदर अंदर 3 है, तो अंडर रूट हट जाता है, ठीक है, केवल 3 बचता है, ठीक है, और यहाँ पे 24 √3 हो जाएगा, अब 3 ये कट जाएगा, 3 8 24, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बचा, 8 √3। हमारे पेड़ की ऊंचाई क्या हो जाएगी, यही आपका आंसर हो जाएगा, मीटर, ठीक है, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। पेड़ की ऊंचाई 8 √3 हो जाएगा, ठीक है। और तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहता है, ठीक है। तो बच्चे जिस पर खेलते हैं, ठीक है, बच्चे जिस पर खेलते हैं आप जानते होंगे, जो खेलते जिस पर बच्चे खेलते हैं, ऐसे मतलब इस पर चढ़ते हैं बच्चे लोग, और इस पर फिर इस पर सीढ़ी लगता है, चढ़ते हैं इस पर, फिर इस जो फिसलन होता है यहाँ से बैठ के फिसलते हैं, इसी को कहते हैं फिसलन पट्टी, ठीक है। यहाँ पे कह रहा है कि इसी फिसलन पट्टी बच्चों खेलने के लिए कह रहा है, ठीक है। तो इसी को कहते हैं फिसलन पट्टी। देख लेते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन में, ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है, एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहता है। 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए वह एक ऐसी फिसलन पट्टी लगाना चाहता है जिसका शिखर 1.5 की ऊंचाई पर हो, मतलब आपका ये दिया हुआ है, ठीक है, ऊंचाई 1.5, शिखर की ऊंचाई कितनी हो, मतलब इसकी ऊंचाई कितनी हो, 1.5 मीटर, ठीक है, की ऊंचाई पर हो, और भूमि से मतलब ये ज़मीन है, ठीक है, ये क्या है, ज़मीन है, यहाँ से कह रहा है 30 अंश का कोण बनता हो, ठीक है, के साथ झुका हुआ हो, ठीक है, जबकि इससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए, इससे मान लो 5 साल से ऊपर के बच्चों के लिए 2 फिसलन पट्टी बनाना चाहता है, 2 ठो बनाना चाहता है, ठीक है। तो तीसरे के लिए ऊंचाई कितनी होनी चाहिए, 3 मीटर होनी चाहिए, ठीक है, 3 मीटर होनी चाहिए, और यहाँ पे उसके फिसलन पट्टी मान लीजिए ये हो गया, ठीक है। अब कोण कितना बन रहा है यहाँ से, जो भूमि के साथ 60 अंश का कोण बनाती है, ठीक है, 60 अंश का कोण बन रहा है, ठीक है। प्रत्येक स्थिति में फिसलन पट्टी की लंबाई याद कीजिए, फिसलन पट्टी की लंबाई मतलब ये ही याद करना है, ठीक है,
ये ज्ञात करना है प्रत्येक स्थिति दोनों में फिसलन पट्टी की ऊंचाई लंबाई ज्ञात करना है, कितनी लंबाई फिसलन पट्टी की होगी। ठीक है, तो हम सबको मान लेते हैं, इसे ए बी सी पहले का मान लेते हैं, और इसका भी दूसरा क्वेश्चन ये है, तो इसका भी ए बी सी। ठीक है, तो इसमें देख लेते हैं। अब हमें ये ज्ञात करना है, ये ज्ञात करना है, ये हमें दिया हुआ है। ठीक है, तो अब बताइए जो लंब बटा कर्ण, अब ये हमारा फॉर्मूला होता है लाल, आप ये लिख लिया करें तो आसान रहेगा का। ठीक है, ये हमें ज्ञात करना है, ये हमारे दिया हुआ है, कोण दिया हुआ है, तो एक चीज़ दिया हुआ है, दूसरा चीज़ हम ज्ञात कर सकते हैं। तो ये देखिए किस में है, कर्ण। ठीक है, लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण किस में है, साइन में है, ये साइन होता है, ये कास, ये टेन होता है, तो साइन लंब बटा कर्ण, तो लंब साइन साइन लंब क्या हो जाएगा, साइन 30 अंश, लंब बटा AC बटा BC। ठीक है, साइन 30 अंश का मान क्या होता है, 1/2। ठीक है, अब हमें BC बराबर याद करना है, AC का मान कितना है 1.5 BC। ठीक है, तो BC बराबर क्या हो जाएगा, ये इस तरफ हो जाएगा, ये इस तरफ गुणा हो जाएगा, BC बराबर 1.5 गुणे 2, यहाँ पे गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा मीटर। ठीक है, यानी इसकी लंबाई कितनी है आपका, ये एक आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके लिए आंसर ये है। ठीक है, BC की लंबाई, एक फिसलन पट्टी की लंबाई कितनी होगी, 3 मीटर होगी। ठीक है, अब दूसरे फिसलन पट्टी देखते हैं हम। दूसरे फिसलन में देखिए ये दिया हुआ है, ये फिसलन पट्टी इसमें भी याद करना है, तो ये याद करना है। ठीक है, तो इसमें भी क्या हो जाएगा, साइन 60 अंश, इसमें देखिए 30 अंश था, इसमें क्या है 60 अंश है, तो साइन 60 अंश हो जाएगा। और BC बटा लंब बटा कर्ण होगा ना, AC बटा होगा। ठीक है, लंब बटा कर्ण होता है ना, लंब बटा कर्ण होता है, तो लंब हमारा ये होता है, कोण के सामने की भुजा लंब होती है, ये कर्ण होता है, सबसे बड़ी भुजा कर्ण होता है, आधार होगा, तो साइन 60 अंश बराबर AC लंब बटा कर्ण BC। ठीक है, साइन 60 अंश का मान कितना, कर्ण 3/2, और AC का मान कितना है, AC का मान 3 दिया हुआ है। ठीक है, 3 मीटर, और BC हमें ज्ञात करना है। ठीक है, BC के मान हमें ज्ञात करना है। ठीक है, अब BC बराबर क्या आ जाएगा, यहाँ पे √3 BC बराबर 3 दूनी 6, BC बराबर 6/√3। ठीक है, ये इस तरह चला जाएगा, गुणा है, भाग हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब अंडर नीचे नहीं होना चाहिए, तो √3 का यहाँ गुणा कर देते हैं, √3 का यहाँ गुणा कर देते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 6√3 बाई, यहाँ पे गुणा होगा √3 में, √3 का 3 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे 3 एकम 3, 3 दूनी 6, यहाँ 2√3 हो जाएगा मीटर। ठीक है, BC बराबर 2√3, इसका आंसर 3 मीटर होगा। पहले की फिसलन की पट्टी की लंबाई क्या होगी, 3 मीटर होगी, और दूसरे की फिसलन पट्टी की लंबाई 2√3 मीटर होगी। ये हमारा ये भी क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ठीक है, अब देखते हैं चौथा क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, भूमि के एक बिंदु से जो कि मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है। ठीक है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है, मीनार की ऊंचाई आती है। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन में कह रहा है कि भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर दूरी है। ठीक है, मान लीजिए कोई एक बिंदु यहाँ पे है
और मीनार के पाद बिंदु यहाँ है, ठीक है। मीनार का पाद बिंदु यहाँ पे है और यहाँ पे 30 मीटर दूरी है, ठीक है। ये कह रहा है कि भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है। मीनार मान लीजिए ये हमारा ये है, ठीक है। मीनार मान लीजिए हमारा ये है और मीनार का पाद बिंदु ये है, निचला सिरा। इसे 30 मीटर की दूरी से यहाँ पे 30 मीटर है, ठीक है। 30 मीटर है की दूरी से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण कितना है? ये उन्नयन कोण मतलब नीचे से देख रहे हैं, ये उन्नयन कोण हो गया 30 डिग्री, ठीक है। यही ऊंचाई ज्ञात कीजिए, ये भी सरल है, इसकी ऊंचाई ज्ञात करना है, ठीक है। हमें ये ज्ञात करना है, ये हमारा दिया हुआ है, ठीक है। तो लंब बटा आधार किस में होता है? लाल बटे का, ठीक है। लंब बटा आधार, लंब बटा आधार, ठीक है। ये क्या आता है? साइन कास टेन, तो टेन लंब बटा आधार में, ठीक है। तो टेन 30 अंश बराबर, इसे मान लेते हैं ए बी सी। टेन 30 अंश बराबर लंब बटा आधार, तो लंब हमारा ये है बी सी बटा ए बी। टेन 30 अंश का मान क्या होगा? 3, ठीक है। और बी सी का मान कितना दिया हुआ है? बी सी का मान ज्ञात करना है, ए सी बराबर 30 मीटर दिया हुआ है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? ये इस तरफ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये इस तरफ, ठीक है। 3 बी सी, अब ये गुणा में है, इस सब भाग में हो जाएगा, ठीक है। बी सी, अब बी सी में मीनार की ऊंचाई आ गई, बी सी मीनार की ऊंचाई आ गई। तो अब यहाँ पे अंडर रूट बाहर अंदर नहीं होना, नीचे नहीं होना चाहिए, तो यहाँ पे 30 अंडर रूट 3 हो जाएगा, गुणे अंडर रूट 3, ठीक है। बी सी हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 30 अंडर रूट 3, यहाँ पे 3 हो जाएगा, 3 दहा में 30, बी सी यानी 10 अंडर रूट 3 बी सी, ये हमारे मीटर हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है, मीटर हो जाएगा। यही हमारा मीनार की ऊंचाई हो गई, ठीक है। अब 5वां क्वेश्चन देख लेते हैं। 5वां क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है। भूमि से 30 मीटर की ऊंचाई पर, भूमि से मान लीजिए कि ये हमारा क्या है? भूमि है, ठीक है। ये हमारा भूमि है, ठीक है। भूमि से 30 मीटर की ऊंचाई, 30 मीटर ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रहा है। मान लीजिए कि ये हमारा यहीं पे पतंग है, ठीक है, उड़ रहा है, ठीक है। पतंग में लगी डोरी को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांधा गया है। पतंग की ये मान लीजिए ये डोरी है, भूमि क्या बना है? बांधा गया है, मान लीजिए कहीं बांधा गया है, ठीक है, बांध गया है। भूमि के साथ डोरी का झुकाव, भूमि के साथ से, ठीक है, झुकाव कितना है? 60 डिग्री, ठीक है, 60 डिग्री है। यह मानकर कि डोरी में कोई ढील नहीं है, मतलब सीधी डोरी है, ठीक है। डोरी की लंबाई ज्ञात कीजिए, ठीक है। डोरी की लंबाई ये ज्ञात करना है, ठीक है। डोरी की लंबाई ज्ञात करना है और 60 मीटर ऊंचाई पर स्थित, तो मतलब ये दिया हुआ है, ठीक है। ये ऊंचाई दिया हुआ है 60 मीटर, ये हमें ज्ञात करना है। हम इसे मान लेते हैं ए बी सी, ठीक है। कुछ नहीं करना है, बस खाली यहाँ पे देखिए अब क्या होता है, ये हमें ज्ञात करना है, ये दिया हुआ है, ठीक है। अब ये हमारे किस में होगा? लंब
कोण के सामने की भुजा लंब और ये सबसे बड़ी भुजा कर्ण आधार। तो हमें ये दूरी याद करनी है और ये ऊंचाई दी हुई है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा इसमें लंब बटा कर्ण, ठीक है। लंब ये साइन आता है, साइन कॉस टेन, ठीक है। तो साइन लगा देंगे हम, साइन 60 अंश बराबर लंब BC बटा AC, ठीक है। साइन 60 अंश का मान साइन 60 अंश कर्ण 3/2, ठीक है। BC कितना है 60, AC हमें ज्ञात करना है, ठीक है। अब क्या करेंगे हम पक्षांतर करते हैं, यहाँ गया इसमें गुणा करते हैं, इसमें गुणा करते हैं, ठीक है। √3 AC बराबर 60 दूना 120, ठीक है। AC बराबर क्या हो जाएगा 120 बटा ये इस तरफ गुणा में है, भाग में हो जाएगा, इस तरफ आएगा √3 हो जाएगा, ठीक है। AC बराबर अब क्या करेंगे, नीचे अंडर रूट नहीं होना चाहिए, इसलिए ऊपर नीचे √3 का गुणा कर देंगे। ये कितना हो जाएगा √3 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे कट जाएगा ये 40 मीटर, ठीक है। यानी डोरी की लंबाई हमें 40 √3 प्राप्त हो गया, ठीक है। ये हमारी डोरी की लंबाई है, ठीक है। AC, ठीक है, AC बराबर इतना है 3 AC लंबाई, ठीक है। अब ये हमारा 5 क्वेश्चन सॉल्व हुआ है और आगे हम पार्ट B में और क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। वीडियो काफ़ी लंबा हो जा रहा है, तो आगे क्वेश्चन हम पार्ट B में सॉल्व करेंगे आगे क्वेश्चन, ठीक है। तो दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। धन्यवाद।